देखो बैलेंस से इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी को पढ़ लिया क्या था, अब अप्लाई कर लेते हैं। तो बोर्ड पे मैंने कुछ चीजें मेंशन कर रखी, उसको फिर से एक बार देख लेते हैं, क्योंकि बैलेंस से इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी वो तो समझ लिया क्या है, क्या समझा भाई। बोला कि कोई भी अगर मॉलिक्यूल है तो उसके जो सेंटर वाला एटम है उसके अंदर जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो उस मॉलिक्यूल का शेप डिसाइड करते हैं। कैसे डिसाइड करेंगे? उसका जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है एक दूसरे को रिपेल करना शुरू करेगा, और रिपेल करने के बाद जो मिनिमम रिपल्सन सिचुएशन आएगी उस पे उस मॉलिक्यूल का एक डेफिनेट शेप बनके तैयार होगा। दैट विल बी द व्हाट पर्टिकुलर शेप ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, ये है वैलेंस से इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। और उसके लिए दो तरह के पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, एक लोन पेयर और एक बॉन्ड पेयर। अगर मान लो कभी ऑर्डर पूछ देता है, ऑर्डर ऑफ रिपल्सन के बारे में चर्चा कर देता है, तो एक बार आप यहां लिख सकते हैं कि सबसे ज्यादा ऑर्डर ऑफ रिपल्सन लोन पेयर के बीच में होता है। कई बार पूछा गया कॉम्पिटिशन और जो है एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है। तो लोन पेयर में सबसे ज्यादा रिपल्सन होता है। फिर रिपल्सन जो होता है वो लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में होता है, और उसके बाद सबसे कम जो रिपल्सन होता है वो बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन। सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ रिपल्सन। हमें ये समझना है कि भैया वो ये मॉलिक्यूल का शेप और ज्योमेट्री डिसाइड कैसे हो रहा है। कई बार ऐसा हो रहा है कि ज्योमेट्री फिक्स रह जा रही है और शेप अलग अलग हो जा रहा है। हमने कहा एक फ्लो चार्ट बनाते हैं और इसके सहारे अगर हम समझने का दुस्साहस करते हैं तो एक समय ऐसा आएगा जब मैं बहुत सारी बातों को समझने के बाद कोई भी ऐसा क्वेश्चन अगर इस टॉपिक पे बेस्ड आता है तो ऐसा नहीं होगा जो हम कर ना पाए। ठीक है, तो आइए समझते हैं। मैंने कहा चलो दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसा मॉलिक्यूल लेता हूं जिसके बैलेंस सेल में दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेते हैं। तो हमने एक चार्ट बनाया है, यहां लिखा है बॉन्ड पेयर, यहां लिखा है लोन पेयर, और यहां लिखा है टोटल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैंने कहा चलो देखो ध्यान से, मैंने कहा देखो जिसके पास दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी ज्योमेट्री कैसी होगी, लीनियर। ज्योमेट्री हमेशा फिक्स होती है, ध्यान रखिएगा, ज्योमेट्री नहीं चेंज होगी। शेप बदल सकता है, क्यों शेप बदलेगा? क्योंकि लोन पेयर का कोई डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है ना, तो लोन पेयर का डायरेक्शन नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है अगर मान लो लोन पेयर आ जाएगा तो मॉलिक्यूल का शेप चेंज हो जाएगा। अभी अप्लाई करके देखते हैं। तो जिसके पास दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो लीनियर, जिसके पास तीन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो ट्रायंगुलर प्लेनर, जिसके पास चार पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो कैसा ज्योमेट्री रखेगा, टेट्राहेड्रल। अब मैं बनाते चलता हूं। ट्रायंगुलर प्लेनर को कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे। ठीक है, टेट्राहेड्रल कैसा होगा, उसकी ज्योमेट्री कैसी दिखेगी, ऐसी दिखेगी आपको। ठीक है, समझ में आ रहा है? अगर मैं बनाता हूं पांच पेयर ऑफ, तो कैसा बनता था, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, जिसमें ये वाला पोजीशन कौन सा पोजीशन, एक्सियल पोजीशन, और ये वाला पोजीशन कौन सा पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन कहलाता है। और यहां दो मुझे बॉन्ड एंगल मिलता है, एक 120 डिग्री दो इक्वेटोरियल बॉन्ड पेयर के बीच में, और इक्वेटोरियल और एक्सियल के बीच में जो बॉन्ड एंगल होती है वो 90 डिग्री का होता है। ठीक है, क्लियर है? ओके। ऑक्टाहेड्रल को देखिए भाई, जिसके पास 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होती है। एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन, चार बॉन्ड हो गए, एक पांचवा ऊपर की तरफ और छठवां नीचे की तरफ। इस तरह से मुझे मिलेगा ऑक्टाहेड्रल। कई बार इसको लोग स्क्वायर बाइपिरामिडल भी कह देते हैं, पर ये ऑक्टाहेड्रल है। ठीक है, क्लियर है? सो दिस इज ऑक्टाहेड्रल। और एक बनेगा पेंटागोनल बाइपिरामिडल। इधर स्पेस नहीं है, समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं पेंटागोनल बाइपिरामिडल यहां बगल में बड़ा सा बना दूंगा। दिस इज पेंटागोनल। ये सेंटर एटम आपका हो गया, 1 2 3 4 5 बॉन्ड हो गए, छठवां बॉन्ड इधर जाएगा और सातवां इधर चला जाएगा। इस तरह से पेंटागोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर बनके तैयार होता है। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को है? नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। ज्योमेट्री के बारे में बता दें भाई, जिसके पास दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी ज्योमेट्री लीनियर, 3 होगा तो ट्रायंगुलर प्लेनर, 4 होगा तो टेट्राहेड्रल, 5 होगा तो बोलिए भाई ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, 6 होगा तो ऑक्टाहेड्रल, और 7 होगा तो क्या, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। बट अब देखिए ध्यान दीजिएगा, ये आप समझने वाली बात है कि भाई पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर बॉन्ड पेयर होते तब तो ज्योमेट्री जो होती वही शेप होता, पर ऐसा है नहीं। कई बार देखिए आप समझिए, हमने जब 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिया है तो उसमें दो स्थिति फॉलो किया है। जब AlCl3 और BF3 लिया है, दो मॉलिक्यूल लिया है, तो उसके पास 3 बॉन्ड पेयर हैं,
क्योंकि बोरॉन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? बोरॉन सेल के वैलेंस सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बोरॉन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3 फ्लोरीन के साथ शेयर करके 3 बॉन्ड पेयर को बना दिया। ठीक है, तो 3 बॉन्ड पेयर के चलते बॉन्ड पेयर डायरेक्शनल होते हैं, तो मॉलिक्यूल का शेप कैसा हो गया? ट्रायंगुलर प्लेनर हो गया और ज्योमेट्री भी ट्रायंगुलर प्लेनर हो गई। लेकिन आप देखिए SiCl2 सिलिकॉन क्या है भाई? 14वें या 4th ग्रुप का मेंबर है। ठीक है, तो उसमें क्या होगा जी? अगर वो 14वें ग्रुप का मेंबर है तो उसके वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 उसमें से बॉन्ड पेयर बना लिया, 2 इलेक्ट्रॉन बच गया, मतलब उसके पास कितने? 2 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर है। उसके चलते क्या होगा? इसका जो शेप बनेगा लल्ला, ये 2 बॉन्ड पेयर डायरेक्शनल हो जाएंगे और ये जो तीसरा दिख रहा है वहां लोन पेयर होता है। लोन पेयर डायरेक्शनल बॉन्ड नहीं बनाता है लाल, इसलिए इसका शेप कैसा हो जाएगा? इसका शेप हो जाएगा बेंट शेप। समझ आ रहा है? बोलते नहीं यार तुम लोग। आ रहा है ना? ठीक है, अब आगे देखो अगली स्थिति क्या बनती है भाई? अगर 4 बॉन्ड पेयर है तो जो शेप वही ज्योमेट्री। ठीक है, लेकिन अगर मान लो कि 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर, कैसे पता चला? मुझे पता चल गया कि 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर, मतलब मुझे ऐसा सेंटर एटम लेना है, बॉन्ड पेयर में 1-1 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहा है तो 3 इलेक्ट्रॉन हो गया बॉन्ड पेयर के इन्वॉल्वमेंट में, और लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। यानी सेंटर मेटल ऐसा होना चाहिए जिसके वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन हो। फास्फोरस 5वें ग्रुप का या 15वें ग्रुप का मेंबर है तो उसके वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। मैंने फास्फोरस ले लिया और लिख दिया PCl3, Cl3 के साथ इसने 3 बॉन्ड पेयर बनाया, वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 बॉन्ड पेयर में चला गया, 1 बच गया, जो बच गया वो लोन पेयर होगा। बात समझ आ रहा है कि नहीं? अरे 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर में चला गया, 5 है तो 2 इलेक्ट्रॉन बना, तो 2 इलेक्ट्रॉन को लोन पेयर कहेंगे। अरे एक पेयर में 2 ही होता है यार। तो ठीक है, अब देखो क्या हुआ, इसकी ज्योमेट्री कैसी है? टेट्राहेड्रल है, तो मैं पहले बनाऊंगा शेप जरूर टेट्राहेड्रल, लेकिन क्या बेटा इस वाले पोजीशन पे लोन पेयर आ जाएगा। लोन पेयर डायरेक्शनल नहीं होता है, इसलिए इसका शेप कैसा हो जाएगा? इसका शेप हो जाएगा पिरामिडल। बात समझ में आ रहा है? तो पिरामिडल कैसे हो गया? क्योंकि लोन पेयर का कोई डायरेक्शन होता नहीं है। चलो अब दूसरी स्थिति क्या बनेगी? जब मेरे पास 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर हो, एक बॉन्ड पेयर में 1 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होता है सेंटर एटम का, एक दूसरे का, मुझे सेंटर एटम के इलेक्ट्रॉन से मतलब है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां होना चाहिए और 2 लोन पेयर में 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। यानी ऐसा सेंटर एटम लेंगे जिसके पास 6 इलेक्ट्रॉन हो। ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैं वाटर ले लिया लल्ला। अब देखो क्या होगा, ऑक्सीजन मैंने कहा कि देखो 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी के पास होंगे, अगर किसी के पास 4 इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी। अब लोन पेयर को रख दो, एक लोन पेयर को यहां रख दो और दूसरे लोन पेयर को यहां रख दो। ठीक है, तो अब इसका भी डायरेक्शन खत्म और इसका भी डायरेक्शन खत्म, और इसका शेप कैसा हो गया लाल? बेल्ट शेप। ठीक, प्रॉब्लम आती है किसमें? बॉन्ड एंगल को समझने में। तो चलिए देखिए, जब वो टेट्राहेड्रल था, ध्यान दीजिए इधर, जब वो टेट्राहेड्रल था तो क्या था? बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट, इसके पहले वाले वीडियो में बता रहा था 109 डिग्री 28 मिनट था। अब मैं लोन पे रख दिया, इसको हटा दिया और यहाँ लोन पे रख दिया। थोड़ी देर पहले मैंने ऑर्डर ऑफ रिपल्सन पढ़ाया था कि लोन पेयर क्या करेगा? दबाव डालेगा, तो जब दबाव डालेगा तो ये और नीचे आ जाएंगे, नीचे आने से बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। अरे बोलो ना यार, तो जब बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा तो 2 डिग्री के आसपास बॉन्ड एंगल अमोनिया के केस में कम हो जाता है। तो अमोनिया के केस में जो बॉन्ड एंगल होगा अल्लाह वो 107 डिग्री होता है, और वाटर के केस में 104.5 डिग्री हो जाता है। लगभग एक लोन पेयर आने के चलते ये 2 डिग्री बॉन्ड एंगल इन दोनों केस में अप्रोक्सीमेटली कम होता है। ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, दरअसल पीस जो है PCl3 होगा तब क्या होगा, या PH3 होगा तब क्या होगा, उसमें तो 2 डिग्री नहीं कम हुआ। ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये सिर्फ मेथेन, अमोनिया और वाटर के बीच में अगर बॉन्ड एंगल का कंपैरिजन किया जाए तो अमोनिया का बॉन्ड एंगल 107 एक लोन पेयर के चलते आया, यहाँ 2 लोन पेयर के चलते थोड़ा और दबाव पड़ेगा, तो थोड़ा और दबाव पड़ेगा तो और बॉन्ड एंगल थोड़ी कम हो जाएगी,
बात समझ में आ रहा है? इससे इसका बॉन्ड एंगल 104, इसका 107 और उसका जो मीथेन का है इसका 109.5 डिग्री। कई बार जेईई मेंस और नीट के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। फाइंड द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल्स, फाइंड आउट कर लेंगे आप, ठीक है। ओके, अब आता है अगला वाला। इसमें क्या कहानी है जी? इसमें मैंने कहा कि अब मैं वो मॉलिक्यूल लूंगा जिसके सेंटर एटम के पास 5 पेयर इलेक्ट्रॉन हो, यानी वो 5 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की सीरीज क्रिएट करता हो। अब वो 5 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर भी हो सकते हैं और वो लोन पेयर भी हो सकते हैं। अगर 5 बॉन्ड पेयर होंगे तो मुझे वो सेंटर मेटल एटम लेना पड़ेगा जिसके पास सेंटर में 5 इलेक्ट्रॉन हो। फास्फोरस कितने ग्रुप का मेंबर है? 15वें ग्रुप का मेंबर है। बैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। 10 को हटा दीजिए और जो आ रहा है बस उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसमें होंगे, तो 5 इलेक्ट्रॉन हो गए फास्फोरस में। और बेहतरीन तरीके से जानना है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर लो, आ जाएगा, समझ में आ जाएगा कितने, ठीक है। ओके, तो फास्फोरस के बैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, इसने 5 बॉन्ड पेयर बनाया। पांचों के पांचों जब एक दूसरे को रिपेल करते हैं तो रिपेल करने के बाद एक मिनिमम रिपल्सन सिचुएशन गेन करते हैं जो कि होता है पेंटागोनल बाइपिरामिडल। पेंटागोनल बाइपिरामिडल, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज बोथ ज्योमेट्री एंड द शेप ऑफ मॉलिक्यूल फॉर द पीसीएल 5। लेकिन ये बात तब की है जब उसके पास 5 बॉन्ड पेयर हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि 4 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर हो जाए, तो 4 बॉन्ड पेयर बनाने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए और एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 4 2 6 अब इलेक्ट्रॉन चाहिए। यानी अब मुझे ऐसा सेंटर मेटल एटम लेना होगा जिसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो? 6 इलेक्ट्रॉन हो। तो मैंने लिया HCl4। सल्फर के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें से 4 क्या किए? क्लोरीन के साथ 4 बॉन्ड पेयर बना लिए, 2 बच गया यानी 1 लोन पेयर। उस परिस्थिति में अब इलेक्ट्रॉन को हम कहाँ रखेंगे? यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो ध्यान रखने की है, पेंटागोनल बाइपिरामिडल में अगर आपको लोन पेयर रखना होगा तो आप एक्सियल पोजीशन पे रखेंगे कि इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखेंगे? ये क्वेश्चन पूछा गया आपके एनसीईआरटी में, दे रखा है, इसका आंसर दे रखा है। क्या दिया है? बोला लाल, अगर तुम यहां रखते हो, यहां लोन पेयर रखते हो तो क्या होगा? रिपल्सन ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? थोड़ा समझाते हैं। चलिए, ये मेरे पास एक पेज है, मैं इसको बनाता हूँ, ठीक है, और समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, ये आपको ट्रायंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर दिख रहा है? अरे भाई, ये ट्रायंगुलर प्लेनर दिख रहा है ना? मान लो थोड़ा सा, मेरे पास कोई मशीन नहीं है सर, ये ट्रायंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर दिख रहा है। मेरे पास एक पेन है, इसको मैं इसके सेंटर से पास करूंगा, चला गया। अब ध्यान दीजिए, ये वाली पोजीशन और एक नीचे वाली पोजीशन, ये दोनों क्या है? एक्सियल पोजीशन है। और ये कौन से बॉन्ड है? इक्वेटोरियल बॉन्ड। एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड और कोने पे 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड है, और ये कौन सा है? एक्सियल बॉन्ड है। दिख रहा है? ये वाला बॉन्ड एक्सियल है और ये वाला इक्वेटोरियल। अब अगर मैं यहाँ लोन पे रखता हूँ, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं यहाँ लोन पे रखता हूँ तो 90 डिग्री पे 3 बॉन्ड पेयर है जो उसको रिपेल करेंगे, समझ रहे हैं? लेकिन अगर मैं लोन पेयर यहाँ रखता हूँ, यहाँ, तो क्या होगा? एक बॉन्ड पेयर 90 डिग्री पे है, दूसरा बॉन्ड पेयर 90 डिग्री पे है और तीसरा बॉन्ड पेयर 120 डिग्री पे है। तो 120 डिग्री थोड़ा बॉन्ड एंगल ज्यादा हो गया कि नहीं? तो थोड़ा रिपल्सन पहले वाले के रिस्पेक्ट में कम होगा कि नहीं? और कौन चाहता है ज्यादा मारी मारा हो? चाहता है जीवन में स्टेबिलिटी रहे कि नहीं? इसलिए अगर आप इलेक्ट्रॉन एक्सियल पोजीशन पे, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत लोगों को नहीं समझ में आता है। तो अगर यहाँ रखते हैं तो 90 डिग्री पे 3 बॉन्ड पेयर होंगे जिससे रिपल्सन ज्यादा होगा। यहाँ रखेंगे तो 2 ही बॉन्ड पेयर 90 डिग्री पे होंगे और तीसरा वाला 120 पे होगा जिससे उसमें रिपल्सन कम होगा लल्ला। इसलिए जो इलेक्ट्रॉन हम रखेंगे वो कहाँ रखेंगे? वो रखेंगे कहाँ? इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखेंगे। यानी HCl4 में अगर मैं इलेक्ट्रॉन रखता हूँ तो देखो कुछ यूं रखूंगा कि देखो क्यों रखूंगा, मैं यहाँ से यहाँ लोड पर रखूंगा, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है और इस तरह से मुझे जो शेप मिलेगा
इसको हम केमिस्ट्री की भाषा में सीसा शेप कहते हैं। लल्ला कौन सा शेप कहते हैं? सीसा। चलो, मैं कहा 5 पेयर इलेक्ट्रॉन में ये भी तो हो सकता है कि 3 बॉन्ड पेयर हो और 2 लोन पेयर हो जाए। तो 3 बॉन्ड पेयर में 3 इलेक्ट्रॉन और 2 लोन पेयर में 4, यानी अब मुझे वो सेंटर एटम लेना पड़ेगा जिसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन हो। क्लोरीन 17वें ग्रुप का मेंबर है, उसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। मैंने ClF3 लेने का दुस्साहस किया। शायद आप लोग समझ रहे होंगे मैंने इसको क्यों लिया। क्लियर है जी? जब मैंने ClF3 लिया तो क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, जिसमें से उसने 3 बॉन्ड पेयर बना रखा है। ध्यान से समझिएगा। अब एक फ्लोरीन ऊपर बना दिया, दूसरा फ्लोरीन इधर बना दिया और तीसरा फ्लोरीन मैंने इधर रख दिया। मैंने कहा लोन पेयर भी 2 हैं, उनको कहाँ रखना है? इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखना है। इनका कोई डायरेक्शन नहीं होता लल्ला। जिस तरह से इनका शेप कैसा बन गया, इनका शेप बन गया T। समझ में आया? क्लियर है? अगली स्थिति मुझे बनती है कि ऐसा भी हो सकता है कि 2 ही बॉन्ड पेयर हो और 3 लोन पेयर हो जाए। तो क्या करेंगे? देखिए यहाँ लिखा हूँ, 2 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर। उस स्थिति में आप क्या करेंगे? ये सेंटर एटम फ्लोरीन को ऊपर ले जाइए, एक फ्लोरीन को नीचे लाइए और बाकी यहाँ एक लोन पेयर, यहाँ भी एक लोन पेयर और यहाँ भी एक लोन पेयर। तीनों इक्वेटोरियल पोजीशन पे मैंने लोन पेयर रख दिया। इस तरह से इसका शेप कैसा हो गया? LINEAR, लीनियर हो गया, क्योंकि लोन पेयर जो होता है बच्चा उसका कोई शेप नहीं होता है। ये ध्यान में रख के चलना है, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं ना? ओके, आगे देखिए। अगला कंडीशन मैंने बनाया ऑक्टाहेड्रल का। ऑक्टाहेड्रल में क्या होंगे? 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। कितने? 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर ऑक्टाहेड्रल बनाने के लिए 6 पेयर ऑफ 6 बॉन्ड पेयर हो तो मैं ऐसा मॉलिक्यूल लूंगा जिसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन हो। आशीष समझ में आ रहा है? हाँ, तो 6 इलेक्ट्रॉन लेंगे बेटा। तो जब 6 इलेक्ट्रॉन लेंगे तो 6 बॉन्ड पेयर बनाएंगे और इस तरह से आप देखेंगे ये सल्फर 1 2 3 4, माता जी की जय जयकार, 5 6, ठीक है? तो इस तरह से कितने? 6 जो है हमारे पास बॉन्ड पेयर बने और वो अपने आप को ऑक्टाहेड्रल स्थिति में सहज महसूस करते हैं। बात समझ में आ रही? अब जब वो ऑक्टाहेड्रल स्थिति में चले गए तो वो तब की बात है जब सारे के सारे बॉन्ड पेयर हों और उसमें उस स्थिति में जो शेप होगा वही ज्योमेट्री भी होगी। समझ में आ रहा? जो शेप होगा वही ज्योमेट्री होगी इन केस ऑफ द ऑक्टाहेड्रल। क्लियर है? अब अगर मैं ये स्थिति बना दूं कि 5 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर आ जाए तो तब भी तो 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे भाई। अरे बोलो ना, 6 बन जाएंगे तब भी। लेकिन उस स्थिति में 5 बॉन्ड पेयर के लिए 5 इलेक्ट्रॉन और 1 लोन पेयर के 2 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए। बोलो ना। तो अगर 7 चाहिए तो मैं अब ऐसा सेंटर एटम लूंगा जिसके पास 7 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। और अब मैंने ले लिया क्या? आयोडीन ले लिया। ये रहा 1 2 3 4 5 बॉन्ड पेयर और 6वां वाला लोन पेयर, ठीक है? लोन पेयर का कोई डायरेक्शन नहीं होता है। और इस तरह से क्या हुआ? इस तरह से स्थिति ये बनी। देखो बेटा, ये जो स्ट्रक्चर बना इसको क्या बोलेंगे? स्क्वायर पिरामिडल, यानी शेप बदल गया। अरे बोलो भैया। तो स्क्वायर पिरामिडल शेप बना। कैसा शेप बना? स्क्वायर पिरामिडल। कब बना? समझ में आ रहा है भाई? देखो, ऑक्टाहेड्रल होता पर मैंने 1 लोन पेयर को यहाँ रख दिया, रिपल्सन कम होगा। जब मैं यहाँ 1 लोन पेयर रख दूंगा बेटा तो स्क्वायर पिरामिडल, क्योंकि लोन पेयर का तो कोई शेप होता नहीं है, तो मॉलिक्यूल का शेप कैसा दिख गया? स्क्वायर पिरामिडल दिख गया। चलो, अब मैं थोड़ा सा, मेरे पास जगह नहीं, मैं मिटा दूंगा, ऊपर मिटा दूंगा या ऊपर बना दूंगा। आप थोड़ा बर्दाश्त कर लीजिएगा, मुझे कोई दिक्कत। वैसे जो लोग ऑनलाइन है वो स्क्रीनशॉट ले लेंगे और जो ऑफलाइन है वो तो लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? अब देखो यार, अगली जो स्थिति बनती है वो ये बनती बेटा कि अगर मैं 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मुझे चाहिए तो ये भी तो हो सकता है कि 4 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर हो।
तो 4 बॉन्ड पेयर के लिए 4 इलेक्ट्रॉन और 2 लोन पेयर के लिए भी 4 इलेक्ट्रॉन। यानी अब कैसा एटम लेना पड़ेगा सेंटर वाला, ऐसा जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन तो नोबल गैस है, ये चाहते नहीं कि रिएक्शन करे। जेनॉन थोड़ा बड़ा होने के चलते किसी से रिएक्शन कर लेता है, ठीक है ना। बाकी नोबल गैस में कोई रिएक्शन नहीं करता है। जो बड़े लोग हैं वो किसी से थोड़ा बहुत रिएक्शन कर ले रहे हैं। तो जेनॉन, तो जेनॉन जो है रिएक्शन करके HCl4 बनाया। मेरे को तो बहुत मजा आया कि चलो कम से कम कुछ तो बनाया। तो HCl4 जो है बन गया। और इस तरह से 2 लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर जो पहले से थे उनको खा गया और मेरे को मजा भी आ गया। आप लोगों को नहीं आया? और साथ ही साथ आपको कुछ दिख रहा है, एक मॉलिक्यूल का शेप तैयार हो रहा, उसको बोलेंगे स्क्वायर प्लेनर। कैसा प्लेनर? स्क्वायर प्लेनर मॉलिक्यूल बन गया, ठीक है। चलो, ये कब की बात रही? जब हम 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके चलते हैं तब। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट क्लास 12 की एनसीईआरटी में इसका एप्लीकेशन भी है। अब चूंकि अब नाइट्रोजन फैमिली पी ब्लॉक ही बोर्ड में हटा दिया गया है, पर इस कंपटीशन के लिए ऐसा नहीं, कंपटीशन में तो पूछा ही जाएगा, तो जानना जरूरी है। और हमने कहा कि 3 चैप्टर केमिस्ट्री के बैकबोन है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिसिटी और केमिकल बॉन्डिंग को मुझे समझना ही पड़ेगा, मजबूरी है, नहीं समझेंगे तो नहीं हो पाएगा, करना ही पड़ेगा किसी न किसी तरह से। अगर आपको ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक स्ट्रॉन्ग रखनी है तो फिजिकल में इनका कोई एप्लीकेशन नहीं। फिजिकल के लिए आप पहला चैप्टर तैयार रखिए, कई जगह एप्लीकेशन है उसका, है ना। कब चिपका है कोई बात। हाँ, यहाँ जो है ना, यहाँ ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होगा, बाई मिस्टेक लिखा गया है, ठीक है, ठीक है, नाम बोल नहीं पाया, ठीक है, ध्यान रखना। शेप जो होगा ये ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होगा, ठीक है। चलो देखो आप लास्ट वाला है। लास्ट वाले में हमने कहा कि जिसके पास पेंटागोनल बाई पिरामिडल तो ये है ना, तो लास्ट वाले को देख लो, वो बाई मिस्टेक है। चलिए आगे बढ़े। ओके, देखो अब लास्ट वाले में क्या है जी, लास्ट वाले में मुझे मिलेगा पेंटागोनल बाई पिरामिडल। वो कब मिलेगा? वो मुझे तब मिलेगा जब मेरे पास 7 के साथ बॉन्ड पेयर, 7 के साथ बॉन्ड पेयर मुझे IF7 में मिलेंगे। कब मिलेंगे लल्ला? IF7 में 7 के साथ बॉन्ड पेयर मुझे मिलने वाले हैं, ठीक है। कैसे मिलेंगे? लेट मी सी। आयोडीन हो गया 1 2 3 4 5, ये तुमको मिल गया कैसा? पेंटागोनल। ये स्ट्रक्चर पेंटागोनल दिख रहा है। अब अगला 5 तो यहाँ रख दो, और एक पिरामिडल ऊपर और दूसरा पिरामिडल नीचे। ये तब की बात है जब उसके पास 7 पेयर, सातों के सातों क्या होंगे बेटा? बॉन्ड पेयर होंगे, और सातों के सातों बॉन्ड पेयर होंगे। उस परिस्थिति में आपको क्या दिखेगा? इस मॉलिक्यूल का शेप पेंटागोनल बाई पिरामिडल दिखेगा। लेकिन एक स्थिति ऐसी आ सकती है कि एक लोन पेयर आ जाए, यानी कि HCF6 यानी कि 6 ही बॉन्ड पेयर हो और एक लोन पेयर, ये भी तो स्थिति आ सकती है। उस केस में क्या होगा? उस केस में Hc ऐसे हो जाएगा, एक यहाँ लेके जाएगा वो फ्लोरीन, 1 2 4 और 3 हो गए, 4 और 5 हो गए, और अब पेंटागोनल और पिरामिडल बनेगा, जिसको डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? हाँ, इसको हम पेंटागोनल बाई पिरामिडल, ये है ना। अब अगर मैं एक लोन पेयर यहाँ ला दूंगा तो ये एक लोन पेयर आ जाएगा, यहाँ इस वाले कर देता हूँ लोन पेयर, और ये इधर हो जाएगा, और यहाँ ये इससे आ जाएगा लोन पेयर, तो उसका तो कोई डायरेक्शन होगा नहीं। तो जब इसका कोई डायरेक्शन नहीं होगा तो ये जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको बोलेंगे डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, समझ रहे हैं? ये ध्यान क्लियर है। और ये हो गया तुम्हारा पेंटागोनल बाई पिरामिडल। लोन पेयर हटा दोगे तो ऑक्टाहेड्रल की ही तरह दिख रहा है, लेकिन हल्का सा इधर दिख रहा है, इसलिए उसको बोल देंगे डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल।
ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। बहुत सिंपल है। अब अगला हमारा जो कॉन्सेप्ट होगा वो होगा बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। मैं लास्ट टू लास्ट एक बात बता के जाना चाहता हूँ जो मैंने अभी पढ़ाया। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आगे पढ़ेंगे, लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी कहती है कि किसी भी मॉलिक्यूल के सेंटर में जो एटम पाया जा रहा है उसके वैलेंस शेल में जितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उस मॉलिक्यूल का शेप डिसाइड करेगा। वो दो हो सकते हैं, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर। ज्योमेट्री कभी चेंज नहीं होती है, शेप बदल सकता है लोन पेयर के आधार पे। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।